कहाँ से शुरू हुआ था? ध्यान देना, बात कहाँ से शुरू हुआ था? बात शुरू हुआ था कि कोई भी चीज़ जो है ना एक कहानी है, और आखिर हम लोग अपना कहानी का बात करें तो हम लोग का कहानी जो पर्सनल था जिसको हम शेयर किए थे, जिसमें जिस तरह कैरेक्टर था कि बहुत सारे मतलब पैराग्राफ्स थे जिसमें ये समझ में आया कि जो हम आज कर रहे हैं वो जीवन के किसी भी उम्र में किया जा सकता है। हम 10 रुपए का पीछा कर रहे हैं, हम एक कॉइन हमारे हाथ से छूट के गिर गया है, वो 10 का कॉइन है और वो जहाँ तक जा रहा है मेरा नज़र भी वहाँ तक जा रहा है। सपोज़ हम खड़े हैं या फिर हम बिस्तर पे लेटे हैं, हम बीमार हैं, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है और हमारे पास एक 10 का सिक्का था जो मेरे हाथ से या मेरे बगल से गिर गया तो मुझे पता चला कि मेरा 10 का कॉइन गिरा है और वो कॉइन लुढ़कते हुए जहाँ तक गया है मेरा नज़र भी वहाँ तक गया है। यानी हम मरने वाले सैया पे हैं, हम बेड पे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मोह जो है वो है 10 का सिक्का के प्रति भी है। इवन वो 1 का सिक्का होता और उसमें जो खनक होती वो खनक के प्रति हमारा इंटरेस्ट है, हमारा दिमाग वहाँ पर अलर्ट हो जाता है कि एक सिक्का गिरा है। ठीक है, ये बात है। और यही बात हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन में। क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। दैट्स वाई वी आर स्ट्रगलिंग। थोड़ा सा स्ट्रगल करते करते हम कहाँ चले जाते हैं, सर्वाइवल जोन में चले जाते हैं और हम स्ट्रगल जारी रखते हैं और सर्वाइवल आ जाता है। हमारे पास कुछ एक ऐसा आमदनी आने लगता है जिससे हम सर्वाइव करने लगते हैं, हम अपने परिवार बच्चों को लेके आगे बढ़ते हैं। बट ये स्ट्रगल और सर्वाइवल चलता रहता है। देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जिसके पेरेंट्स उसका सपोर्ट किए हुए हैं, मतलब पेरेंट्स ने स्ट्रगल करा है, कुछ एक बैकअप है, बच्चे आ गए सामने, ठीक है ना, बच्चे आ गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम अपना ये मुन्ना चाचा को ले सकती है या फिर और भी जो कामदो चाचा उसको ले सकती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कुछ कमाल हो जाना है। उसने क्या किया, पहले वो अपना काम देखा करते थे, उसको करते गए, स्टाफ रखे, काम कराते गए, पैसा आता गया, पैसा कैपिटलाइज होता गया, प्रॉपर्टी परचेज होता गया, जो भी था होता गया। अब जो भी है क्या है, जो भी काम कर रहे थे वो आउटडेटेड हो गया, वो काम बंद हो गया। जैसे पहले वो क्या कर रहे थे, बक्सा टीना का बक्सा बना रहे थे, वो आउटडेटेड हो गया, अब उतना उसका सेल नहीं रहा। अब लोग टीना का बक्सा पे उतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं, सिर्फ गाँव घर वाले लोग ही उस तरह का बक्सा खरीदने या फिर कुछ तरह का स्पेशल ऑर्डर होता है तो उसके पास भी कारीगर जो है, कारीगर को भी समझ में आ गया कि मैं दूसरे के लिए काम करूँगा उससे अच्छा है कि मैं अपने लिए काम करूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हर चीज़ बाइफरकेट हो गया, लोगों का समझदारी बढ़ा, उनको पता चला कि वो जितना मेहनत करके जितना पैसा कमाते हैं उससे में नहीं होगा। कोई भी व्हाट्स द रीज़न, हर काम के पीछे कोई होता है बात और उसके साथ कोई रीज़न रहा और वो चीज़ आउटडेटेड होता गया, ठीक है ना। उन्होंने बैग उसे शिफ्ट किया धंधा अपना और वो बैग पे चले गए, बैग बनाते हैं। बैग अभी जो कोरोना ने बैग का काम बंद करवा दिया, क्योंकि ट्रैवल नहीं हो रहा था तो बैग सेल नहीं हो रहा था, स्कूल बंद था तो बैग सेल नहीं हो रहा था, कोई तरह का बैग का सेल नहीं था। तो फैक्ट्री पे जो लोग काम कर रहे थे उनको बोला भैया तुम जाओ फैक्ट्री बंद करो, तो बैग का फैक्ट्री बंद, सेल तो था नहीं। जो भी लोग को उधार दिए थे वो उधार का जो सामान बेचा वो पैसा रख लिया अपने पास और बोला भाई तू जो पैसा तेरे को देना था वो सब पैसा तो मैं लॉकडाउन में था नहीं, तो जो तेरा ही पैसा था वही सब खा गया। अब मेरे को फिर से सामान दोगे तो मैं फिर से बेचूंगा और फिर से मैं कमाऊंगा, तो तुम्हारा पुराना बकाया भी दूंगा और नया। यानी तुमको अभी क्या है कि पैसा अगर चाहिए तो तुम मेरे को और सामान दो, मेरे को और सामान दो, मैं और सामान मुझे मिलेगा तब मैं बेचूंगा, नहीं तो जो मेरे को उधारी देगा मैं उसी से सामान ला के बेचूंगा और अपने भी कमाऊंगा और बेच के उसको ही पैसा दूंगा। सीधा जो निचले स्तर के, जो सबसे निम्नतम स्तर के जो फाइटर थे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं अब ऐसे ही कर सकता हूँ, इसके आगे मेरे पास चाल नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं पुराना बकाया सब जो है वो दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सब खा चुका हूँ। अब मेरे पास मेरा सिर्फ बदन है जिससे मैं मेहनत कर सकता हूँ और वो मेहनत के दम पे जो आएगा उसी में मैं कैपिटलाइज करूँगा और उसी में आपको दूंगा और अपने भी सर्वाइवल लूँगा, ठीक है। ये बातें आ गई, ये मोस्टली ऐसा चल रहा है। हम तुमसे क्या बात किए कि इन सब के बीच में हमको देखना है कि हमारा जो मेन बात है, ये तो रहा है स्टोरी जो मैं तुम्हें बताया पहले भी और फिर अभी फिर से मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया। तो ऐसा सबके साथ चल रहा है। यानी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी के नाम पे लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है। एक आध दुकान है, एक आध फैक्ट्री है, एक आध दो चार बच्चों का एक ग्रुप है जो उसका पेरेंट्स के द्वारा है और पेरेंट्स का जो बैकअप है ना, उस बैकअप के साथ बच्चे सर्वाइवल ले रहे हैं, ठीक है। और उनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। वो घर और दुकान और फैक्ट्री, घर और दुकान, जैसे सुपर मैक्स है हमारा, उसमें क्या है, सुपर मैक्स वाले क्या है, वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब जो दुकान था उससे बड़ा दुकान, उससे एक बड़ा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट अभी भी वो
क्या कर रहा है, स्टेबल, मतलब स्टेबल है, उसका बिजनेस स्टेब्लिश है और स्टेब्लिश बिजनेस को लेके चल रहा है, अभी भी वो सक्सेस नहीं हुआ है। सक्सेस कुछ और होता है। सक्सेस का मतलब है कि उस बिजनेस के अंदर में आप जब दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरे लोगों का मतलब है कि अब उस बिजनेस से आप बस बहुत कम ताल्लुक़ रखते हैं, सारा कुछ एक मास्टरमाइंड के द्वारा आगे हो रहा होता है और सब कुछ हो रहा होता है, और आप उस बिज़नेस को आप छोड़ के एक नया बिजनेस के प्रति अपना मोह, अपना दिमाग लगाते हैं और एक नया अपना गुडविल को इनकैश करने के लिए एक नया पैरेलल एक और स्तंभ खड़ा करते हैं। अगर आप बेकरी बिजनेस में थे तो आप बेकरी और रेस्टोरेंट बिजनेस से हट के एक दूसरा सब्जेक्ट में डील करते हैं। जैसे टाटा का नमक है तो टाटा का चायपत्ती है, तो टाटा का गारमेंट्स है, तो टाटा का हैवी व्हीकल है, तो टाटा का लाइट व्हीकल है, ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग चीज़ है। टाटा का डिश टीवी है तो वाटर प्यूरीफायर भी है, तो इस तरह से बहुत कुछ है। तो उस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट में आप टेलीकम्युनिकेशन भी देखें टाटा का, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारा सब्जेक्ट है जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट पे लोग तो वो हो गया सबसे ज़्यादा ऊपर का बात, हो गया स्केल मॉडल। अब आप सिर्फ स्केल करते हो, मतलब हर बार आप स्केल अप होते हो, मतलब एक स्केल से दूसरा स्केल नापते हो, दूसरे से चौथा स्केल नापते हो, स्केल बढ़ता जाता है। और अभी स्टेबिलिटी के बाद जो सक्सेस मॉडल है, सक्सेस मॉडल में भी अभी लोग पैर नहीं रखे हैं। एक बहुत बड़ा आबादी, लगभग 85 से 86%, 85 से 90% का आबादी एक ऐसा आबादी है जो अभी भी ये स्टेबिलिटी मोड से पीछे है। सक्सेस का तो बात छोड़ो, सक्सेसफुल तो छोड़ दो, वो स्टेबल भी नहीं है ना। और एक बहुत बड़ा आबादी जो है उसके बीच का आबादी जो अभी सर्वाइवल ही ले रहा है, उसके पास कुछ बैकअप नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल मोड पे है, यानी स्ट्रगल कर रहा है, सर्वाइवल ले रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, सर्वाइवल ले रहा है, ठीक है। आखिर जो समझते हैं कि क्या है, हमको क्या जन्म इसीलिए मिला है कि हम जब मरेंगे तो इसी तरह से घसीट घसीट के मरेंगे, ठीक है। लोगों को अपना जर्नी नहीं पता है। जैसे उनको पता है कि मैं यहाँ से टिकट ले रहा हूँ, मैं दिल्ली से टिकट ले रहा हूँ, मुंबई पे उतरूँगा, ठीक है ना। तो इस दिल्ली से टिकट ले रहा हूँ और मुंबई पे उतरूँगा, तो आखिर क्या होगा इस इंसिडेंट को अगर हम समझते हैं, जैसे हम जन्म लिए हैं और मौत होगा, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है। क्योंकि हम लोग सबके अंदर आत्मा है, लोग बोले हैं हम लोग के सबके अंदर भगवान है। इसका अर्थ यही है कि इसको समझा जाए अगर बहुत ढंग से, तो यही है कि हम सभी लोग परमात्मा का अंश हैं, है ना। और वापस हमें परमात्मा अपने पास, यानी अपने पिता के पास लौटना है, अपने घर लौटना है। और हम लोग एक सफ़र पे हैं। वी आर ए स्पिरिचुअल बीइंग इन ए ह्यूमन जर्नी। क्लियर हो रहा है बात। तो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ए ह्यूमन जर्नी का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर हैं जो जन्म लिए हैं और हम मौत की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ ही रहे हैं, हर पल बढ़ रहे हैं। और इस बीच में जो हम करेंगे, है ना, वही हमारा खेल है। उसी खेल को खेलने के लिए हम लोग घर से निकले हैं और खेल के फिर अपने घर लौट जाएंगे, ठीक है। हम लोग परमात्मा का अंश हैं, हम लोग खेल खेलने निकले हैं और खेल खेल के वापस से लौट जाएंगे। इस खेल में अब हमको प्रूव करना है कि हम विजेता हैं। इस खेल में हमको प्रूव करना है कि हम विजेता हैं और हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर हम हर पैरामीटर को सेटिस्फाइड कराते जाते हैं तो हम बहुत अच्छे स्वर्ण पदक वाले, रजत पदक वाले, है ना, और कांस्य पदक वाले, इस तरह से अलग अलग पदक वाले हम हो जाते हैं। और तो यही हमारा उद्देश्य भी होता है। हमको एज ए प्लेयर हमें कोई ना कोई पारितोष जीतना ही हमारा धर्म है। अगर हम जीतते हैं तब हम अच्छा है। तो हमको बहुत सारे पैराग्राफ मिलता है जिसके अंदर में हमको अपने को प्रूव करना होता है। हमें मिलता है हमारा रिश्तेदारी, है ना। रिश्तेदारी में हमको इनर सर्कल रिश्तेदारी और आउटर सर्कल रिश्तेदारी मिलता है। हमको क्या मिलता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमको रिश्तेदारी मिलता है। रिश्तेदारियाँ सबसे पहले इनर सर्कल की रिश्तेदारियाँ मिलती हैं और जो हम बड़े होते जाते हैं हमें आउटर सर्कल की, जैसे हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर काम करने जाते हैं, तो आउटर सर्कल की रिश्तेदारियाँ मिलती हैं। तो हमारे पास दो सर्कल, सबसे पहले हमें क्या मिलता है, रिश्तेदारियाँ मिलती हैं, है ना। और उससे पहले हमें सेहत भी मिलता है। तो सेहत और रिश्तेदारियाँ दो बहुत मेजर बात है। और ये दोनों मेजर बात को सेटिस्फाइड करने के लिए तीसरा मेजर बात हम लोग करते हैं कि पैसा को अट्रैक्ट करते हैं, धन को। क्योंकि धन एक एनर्जी है, धन एक विनिमय के लिए, धन एक एक्सचेंज करने के लिए एनर्जी है। तो उस धन के प्रति हम समर्पित होते हैं। तो चाहे तो हम कैरियर के बारे में कॉन्शियस होते हैं और वो धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, और हम धन को अट्रैक्ट करते हैं। यानी हमको सबसे पहले जो पैदा होते के साथ मेरा सेहत मिला और सेहत के साथ साथ मुझे रिश्तेदारी भी मिला, इनर सर्कल आउटर सर्कल रिश्तेदारी मिला। जो हम जैसे जैसे बड़ा होते गए वैसे गए। हमारे पास के सामने क्या होता है, पढ़ते वक्त हमारे पास कैरियर होता है कि हमारा पढ़ाई में कैरियर है, जो भी हमको वहाँ पर मिलता है पार्ट, उस क्षेत्र में हम बढ़ते हैं और फिर हम बिजनेस करते हैं,
प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर हो गया। ठीक है ना, काम इतना ही है। और इसी को करते हुए अपना साइकिल पूरा करते हैं और अपने आप को एक थका हुआ या ओल्ड एज में आकर के और अपना प्राण को देते हैं। या फिर बीच में कोई हादसा हो गया, ओकेजनली हमको मेरे पापा ने आवाज़ दे के बुला लिया तो हम लौट जाते हैं। बहाना कुछ भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट का बहाना हो जाता है, कोई बीमारी का बहाना होता है। हमारा ज़रूरत मेरे पापा को होता है ना, परमात्मा को होता है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं और वो हमको किसी बहाने भी नॉक करके बुला लेते हैं अपने पास। ठीक है, अब इस बीच में जो हम खेल खेले हैं उतने ही से मेरा उस मार्केट में नाम बनता है। हम चोरी करते तो चोर का नाम बनता है, चोर मर गया, या अच्छा होता है तो हाँ नहीं बड़ा आदमी था, पंडित था, ज्ञानी था, मर गया। ठीक है, ये तो काम हो, ये इस तरह का बात होता है। अभी यहाँ पे इतना समझ में आने के बाद अब दूसरा बात क्या समझ में आया कि हम लोग का यही है, हमको दिल्ली से गाड़ी बैठे मुंबई उतरना है। अब इस जर्नी में हम जर्नी को शुरू करते हैं। ठीक है ना, जर्नी को शुरू करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे मन में एक भाव आता है कि हमें दिल्ली के स्टेशन में ट्रेन बैठना है और मुंबई को उतरना है। तो हम ट्रेन का टिकट बुक करते हैं और जब ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो हमें सीट कंफर्म होता है। सीट में हमारा एक नंबर मिलता है कि हमारा ये सीट है। हमको पता होता है कि हम जब ट्रेन के पास पहुंचेंगे तो मेरा ये नंबर का बॉगी मिलेगा, उसमें ये नंबर का सीट मिलेगा और मेरे टिकट पे मेरा नाम लिखा रहता है, मेरा उम्र लिखा रहता है। ठीक है ना, और मेरा प्रजाति लिखा रहता है, मेल है या फीमेल है। ठीक है ना, एज वेल एज गाड़ी का दूरी लिखा रहता है, गाड़ी का टिकट का नाम लिखा रहता है, गाड़ी का नाम लिखा रहता है। इस तरह से कुछ विवरण होता है जो वहाँ पर स्थापित होता है, जिससे ये प्रमाण होता है कि तुम इस सफ़र के लिए हो। तुम्हारा खोज करेगा टीटी आकर के कि तुम उस सीट पे हो या नहीं हो। अगर हो तो एक सेटिस्फेक्शन हो गया, टीटी अपना पक्ष जांच लिया, तुम गाड़ी पे बैठ गए, तुम अब उस सफ़र में निकल पड़े हो। यहाँ से वहाँ तक का जर्नी है। अब इसको लाइफ में लेते हैं, वापस से ये जर्नी समझ में आ गया। ये जर्नी है मौत से, जन्म से मौत का। और जैसे दिल्ली से मुंबई गए तो सबसे पहले क्या करना होता है, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस गाड़ी से जा रहे हैं, कौन से सीट पे बैठेंगे, है ना, हम कौन हैं, ये बात को कौन चेक करेगा, टीटी आके चेक करेगा। और हम सही सीट पे बैठे हैं या नहीं, हम सही व्यक्ति हैं या नहीं है ना। ठीक है ना, उसका डेट भी रहेगा, यानी हर चीज़ क्लैरिटी मोड पे रहेगा, हर चीज़ स्पष्ट रहेगा कि आप इतने बजे गाड़ी बैठे हैं, इतने बजे आपका टाइमिंग है अराइवल का, डिपार्चर का, यहाँ पर ये है। और अब तो ज़्यादा ऐप आने की वजह से क्या है कि आपको पता चल जाता है कि अब कौन सा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, अब कौन सा स्टेशन क्रॉस कर रही है, टाइम ये है, गाड़ी इतना डिले है, जो भी वॉटेवर जो होता है ना, वो ऐप के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी आ जाता है। यानी अब जो ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी का जो लेवल है ना, वो बहुत माइन्यूट हो गया है। और आप हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में है, आपको उसका डेप्थ, जितना अंदर जाने का आपका इंटरेस्ट है, आप उतना अंदर जा सकते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ टूल्स अरेंज हो चुका है। ठीक है, लोग क्या है कि ये जो बड़ा जर्नी, जो बड़ा सफ़र है, जो इसको नहीं समझते हुए बीच के चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिए हैं। उससे क्या हुआ है ना कि वो वो गोल 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 अपने खेल में ही घूमते रहते हैं और वो कभी उस मेन चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, है ना। और वो मेन चीज़ जो है ना, वो एक बड़ा बात उनको लगता है और बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है और बहुत ख़ास लगता है, इसलिए वो भगवान की तरह उन सब बातों को ऊपर में रख देते हैं। और बस वो भगवान है, उनको पता है कि हाँ भगवान है, और एक ऊंचा स्थान उनको दे देते हैं। और कभी उसके साथ ना वो जुड़ाव या मिलाव नहीं करते हैं, जो उनका मेन बात है। वो इधर उधर से हर चीज़ करके निकल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं करते हैं जो उनका मेन बात है। ठीक है ना, कि भगवान के साथ जो उनका रिलेशन है वो होना ही होना है। बड़े चीज़ों के साथ जो बातें, बड़ी बातें हैं, वही बात ही उनकी मेन बात है, वो छोटी चीज़ है ही नहीं। लोग खामखा अपने आप को जिम्मेदारियों से बचाने के लिए, काम नहीं करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करने के लिए, और जब इजीली हर चीज़ हो जाता है तो कोई चीज़ के लिए तकलीफ़ में ना रहने के लिए, तकलीफ़ में ना जाने के लिए, बिना कष्ट किए अपने आप को कोई मुकाम देने के लिए, इस तरह कोई प्रयास करते ही नहीं है। एक मैक्सिमम जो व्यवस्था है वही है। और ये क्योंकि प्रजातंत्र में हर चीज़ बदल गया है, तो यहाँ पे जो सरकारी जो चीज़ें हैं, जो भी हमारा जो खनिज है, जो भी प्रकृति संपदा है, जो भी है, उसमें हमारा इक्वल पार्टनरशिप है। और इसको मॉनिटर करने के लिए हमें प्रजातंत्र के मातहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत इलेक्शन का है, और हम अपना प्रतिनिधि सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे पहले विधानसभा के लिए करते हैं, फिर राज्यसभा और लोकसभा के लिए करते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि ये टोटल सिस्टम रन करता है। और इस टोटल सिस्टम को सुचारू रूप से हर चीज़ के लिए हर एक जगह पे कुछ कुछ बना दिया गया। कोई म्यूनसिपालिटी बना दिया है, कुछ कानून कोड बना दिया गया है, कुछ एजुकेशन, कुछ मेडिकल पैरामीटर बना दिया गया है। इस तरह से बहुत सारा पैरामीटर पे हर चीज़ को क्लासीफाई कर दिया गया है, और क्लासिफिकेशन के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग को छोड़ दिया गया है। बट जो इतने सारे लोग हैं सबके, लेकिन एक ही चीज़ है मेन बात, कि एक सफ़र है,
यहाँ से उठ के वहाँ तक पहुँचना है, और उसका कन्फर्मेशन, क्लैरिटी उस सफ़र का होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेन बात यहाँ समझ में आना है आपको कि आपका जो सफ़र है ना, वो जीवन शुरू हुआ है और जीवन ख़त्म होगा, इसके बीच का है। इसके अंदर आपको खेल खेलना है और वापस अपने घर लौटना है, ठीक है, वापस अपने घर लौटना है, ठीक है ना। सिंपल सा इतना सा बात है। अब इसमें जो है क्लैरिटी कब आता है, जब आपको टिकट कंफर्म होता है, जब आपका टिकट आपके हाथ में होता है। इस सफ़र का टिकट आपके हाथ में है या नहीं। तो इस सफ़र का टिकट कोई दिया ही नहीं आपको, ये सफ़र का टिकट कोई दिया ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि जब कोई दिया नहीं है तो मेरा हुआ भी नहीं। जब आदमी से कुछ किसी को कोई देता है और कोई हैंड ओवर लेता है, तब उसको क्लैरिटी होता है कि मुझे, हाँ मुझे चाहिए था, मैं ले लिया हूँ, अब मेरे पास है, मेरा टिकट है, अब मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँगा और वहाँ जाके एंड करूँगा। ओके, ये वाला बात हुआ ही नहीं है। तो ये बात जब हुआ नहीं है तो कौन करेगा? एज ए गार्डियन आपका काम है कि अपने बच्चों को ये क्लियर करें। आप एज ए गार्डियन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बात आप क्लियर करें अपने बच्चों को कि भैया ऐसा ही है सफ़र, मैं तेरा कोई पापा नहीं हूँ, मैं तेरी कोई मम्मी नहीं हूँ। ये ठीक है, हमारा जो रोल है, हम बस 4 दिन पहले आपसे आए हैं इस दुनिया में, और 4 दिन पहले मे भी और मे नॉट भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला वो यही है कि हम लोग सब एक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, और उस व्यवस्था के मातहत जो नेचुरल प्रोसेस है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और हम कुछ दिन आगे पीछे हैं। हमें कुछ अपनों की ज़रूरत होती है जो हम आपके माध्यम से अवेलेबल हो रहा है, माँ के माध्यम से अपनापन मिल रहा है, पिता के माध्यम से रिश्तेदारियों के नाम है, ठीक है। लेकिन हम लोग सब हैं वहीं से हम उसी परमात्मा का अंश हैं। चाहे तो हम अपने घर में हैं, चाहे तो हम पड़ोस के लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। अब इस बीच में सबके अंदर में अपना अपना विचारधारा है जिसको लेकर के लोग बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कहीं पर कोई भी तेरा मेरा इसका उसका नहीं है। अब इसमें क्या है कि जिसके पास जितना सेंस है, जो जितना ज़्यादा समझदारी रखा है, वो उस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि इवेंट होता रहेगा। रिस्पॉन्स करना ये आपके ऊपर है कि आप इवेंट्स के में अपना जो योगदान दे रहे हैं वो किस लेवल का है, क्योंकि आउटकम उसी से आना है। तो चाहे तो इसको और जब माइन्यूट करेंगे तो ऐसा है कि इवेंट भी आप खुद बनाएंगे, रिस्पॉन्स कहाँ से लेना है ये भी आप खुद सोचेंगे, क्योंकि आउटकम आपको ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल पूरा होता है। तो अभी आपको जो यहाँ समझना है कि मोस्ट प्रायोरिटी, जो हम लोग का बात शुरू हुआ था, मोस्ट प्रायोरिटी टास्क कैसे असाइन करें खुद को। तो मोस्ट प्रायोरिटी टास्क आप कहाँ से देखना शुरू करते हैं? आप पूरा जीवन का देखना शुरू करते हैं, या फिर आज का दिन का देखना शुरू करते हैं, या फिर आज के दिन में किसी काम को आप प्रायोरिटी दिए तो देखना। लेकिन तीनों सूरत पे, चाहे तो आप आज का दिन में एक कोई खास काम को लेकर के मोस्ट प्रायोरिटी बिहेवियर, मोस्ट प्रायोरिटी अटैम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं, या पूरे दिन के बारे में मोस्ट प्रायोरिटी क्या क्या चीज़ें करनी है वो देख रहे हैं, या पूरे जिंदगी में जहाँ से जन्म है और जहाँ से मृत्यु है, या फिर जहाँ से आपका समझ आपके साथ है, मे बी मे नॉट भी, आपका जो जीवन मिला, जो भी मिला, जहाँ आपको रिश्तेदारियाँ मिली, पड़ोसी मिला, आप सबको एक समय के लिए एक्सीडेंट मान लो और सबको वहीं पे ख़त्म कर दो। अब आपके पास इतना दिमाग आ गया है कि आप जान गए हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है हर चीज़ का। मुझे कोई रिश्तेदारी कहीं से कोई भी आना जाना नहीं है। मेरा जो जन्म है जहाँ भी हुआ मैं उसे रोड एक्सीडेंट मानता हूँ, और मैं अपने आप को शून्य मान करके अभी से अपना जर्नी शुरू करता हूँ। और मुझे जिसको अपने साथ लेना होगा मैं लूँगा, जिसको मुझे नहीं लेना होगा नहीं लूँगा, जिसे मुझे त्यागना होगा त्यागूंगा, जिसको अपनाना होगा अपनाऊंगा। मेरे लिए जो भी था वो एक हादसा था, और मैं उस चीज़ से कोई मोह माया नहीं रखता हूँ। अब मैं एक नया जीवन, एक नया धार से स्टार्ट ले रहा हूँ। जो था वो एक्सीडेंट था, वो ख़त्म हो गया, और मुझे एक नया जीवन, मुझे लग रहा है कि मेरा जो समझ है मैं उस समझ के साथ अब अपना बढ़ूंगा। एक क्लियरिटी है मेरे पास जिसमें मुझे किसी पुराने चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। मैं अभी से हर चीज़ को जोड़ना शुरू करूँगा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से मैं जोड़ूंगा उसे, ठीक है ना। एक क्लियरिटी हो गया वहाँ पे, और वहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है अपना जर्नी वहाँ से, क्योंकि मौत फिर भी तय है, वो रीबर्थ लिया है, बट अब यहाँ से भी मौत तय है। तो अब उसको जो भी टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर में देखिए कि मेरे को अभी 30 साल जीना है या 40 साल जीना ऑन एन एवरेज, तो मैं इसमें करूँगा क्या, उसका वो खाका टानेगा। उसके लिए वो मोस्ट सेवर बनाएगा अपने लिए। सेवर का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा बाद में। या फिर मोस्ट प्रायोरिटी बनाएगा कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना है। यानी उसके पास उसका सब जीवन को देखने का या कहीं पहुंचने का एक गोल होगा। उस गोल को हासिल करने के लिए जो उसके पास अपने सपने होंगे, उस सपनों को वो सजाएगा, सपनों को देखेगा, लिख लिख के कौन कौन से सपने हैं उसके पास, और हर सपनों का एक टाइम फ्रेम बनाएगा कि इतना टाइम में मुझे ये सपना पूरा कर लेना है, ये टाइम में उतना कर लेना है। तो उस तरह से आप पूरा दिन का बनाओगे, पूरा अपने जीवन का बनाओगे, जहाँ से जहाँ तक आपका जर्नी है, एज वेल एज आप पूरे
दिन का बना सकते हो कि आज का पूरा दिन मैं किस काम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर आप किसी एक काम को प्रायोरिटी दिए हो तो उस काम के अंदर में, मान लो आप बिरयानी बनाना चाहते हो, तो बिरयानी जो मेरा टास्क है उसके अंदर मुझे क्या क्या करने से, कितना कितना कब कब करने से क्या रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि बिरयानी एक इंग्रेडिएंट के साथ ही बनता है और उसको बनाने का एक पद्धति है जो एक लंबा पद्धति है, कई एक तरह के प्रोसेस में जाना पड़ता है। जब इस तरह के प्रोसेस में गए तो क्योंकि एक रिच क्वालिटी बनता है, उसमें एक फ्लेवर होता है, उसमें एक क्वालिटी होता है, टेस्ट होता है, तो आदमी जल्दी उसमें अपना हाथ नहीं डालता है। ये बात भी वैसे ही है, तो जल्दी हाथ नहीं डालता है आदमी क्योंकि इसमें ज़्यादा लिंगर है। तो अगर बिरयानी ही बनाना है तो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपना पूरा कि मुझे कौन सा रेसिपी जो है उसको मानना है, कौन से टाइप से बिरयानी बनाना है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस किस प्रोसीजर से कितना देर ये करना है। नहीं तो बिरयानी खड़ा चावल नहीं होगा तो अलग रूप ले लेगा, गीला हो गया तो अलग रूप ले लेगा, अगर इंग्रेडिएंट्स में कुछ इधर उधर हो गया तो स्वाद कहीं और पहुँचेगा। बेसिकली आपको क्या चाहिए स्वाद के नाम पे, तो वो चीज़ निकालना एक अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको देखना है कि हमें कहाँ जाना है। हम एक छोटे से टास्क को लेकर के, छोटे से अपने फ्रेम को लेके काम कर रहे हैं, या फिर पूरे दिन को लेके काम कर रहे हैं, पूरे जीवन को लेके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन तीनों जगह में एक काम करना जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है ये कंफर्म होना चाहिए, और उस जाने के सिलसिले में आपको करना क्या क्या है वो भी आपको कंफर्म होना चाहिए। इसके लिए आपको जर्नल का बहुत ज़रूरत है, आपको लिखने का बहुत ज़रूरत है, आपका स्पष्टीकरण हर वक्त आपके साथ होना चाहिए। आप कभी अपने आप को ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को टाइम नहीं है। टाइम तो उतना ही है, सभी के पास जो है उतना ही टाइम असाइन हुआ है 24/7। इस बीच में जो करना वो ये है, कंफर्म करना है, क्लैरिटी के अपने साथ रखना है। अगर क्लैरिटी है अपने काम का और आपको वाकई में उसका चाल पता है कि किस गति से क्या करेंगे, किस व्यवस्था के साथ, किस इफिशियंसी के साथ हम क्या करेंगे, तो एग्जैक्ट टाइम को हम पकड़ पाएंगे। क्योंकि आपका ट्रेन का, आपका फ्लाइट का पता है उसको कि उसने पहले कई एक बार सफ़र तय किया है, उसको पता है कि मैं इस एरिया में इस स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, उस एरिया में, और इन सारी व्यवस्थाओं को होते होते मैं इतना टाइम में वहाँ पहुँच जाता हूँ। दिल्ली से मुंबई के बीच में जो सफ़र है वो इतने घंटे का ही सफ़र है ना। और उस घंटे के सफ़र में मुझे कहाँ पर कितना गाड़ी कितने स्पीड में चलाना है वो उसका चाल पहले से असाइन किया हुआ है, उसके बाद ही ये रिज़ल्ट आ गया है। तो हर वक्त आप एक ही स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हो। हर रोड का, हर व्यवस्था का अपना चाल का अपना अपना एक तो भूख है, अपना अपना एक रिक्वायरमेंट है, उसको सेटिस्फाइड करते हुए आपने एक पता चला लिया, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज इस तरह से गाड़ी चलता है। आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर क्या क्लियर हुआ है ज़रा सा अगर आप लोग बोलना चाहेंगे तो मैं सुनना चाहूँगा, प्लीज़ बताइए। वरदान बताइए प्लीज़। कि हम सब यहाँ पर ह्यूमन जर्नी में स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हम यहाँ पर अपना रोल प्ले करने आए हैं। रोल प्ले करके यहाँ से जाना है हमें। तो ये जो रोल हम प्ले करेंगे यहाँ पे, उस रोल को हम लोग को बहुत ही मतलब प्लेफुल तरीके से, बहुत खुश हो कर के, खूबसूरती से प्ले करना है। और इसी रोल में मतलब जो भी हम लोग कर सकते हैं हमको करना है, अकॉम्प्लिश, और उसके बाद यहाँ से जाना है। तो कई लोग जाते हैं, लेकिन कई लोग को अगर सपोज़ कोई चोर गया तो उसको बोला जाता है कि किसी चोर का डेथ हो गया। अगर कोई अच्छा आदमी गया तो हाँ, भला इंसान था, उसका डेथ हो गया है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से इस जर्नी को किस तरीके से इस जर्नी को तय करते हैं, जो कि अगर हम इस दुनिया से जाएं तो फिर लोग हमें क्या बोले, ठीक है। वो तो एक बात है। अब इस जर्नी को पूरा करने के लिए भी हम लोग के पास अपना प्रायोरिटीज़ होना चाहिए। और प्रायोरिटी सिर्फ एंड तक का ही नहीं, पूरे साल तक का ही नहीं, पूरे लाइफ तक का ही नहीं, वो हर चीज़ में सेट किया जा सकता है। अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हो, चाहे एक दिन का हो, एक वीक का हो, किसी भी लेवल पे आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक आपको जैसे बर्थ टू डेथ का जर्नी तय करना है, तो वहाँ पर आपके पास जो जर्नी है उसके लिए आपको टिकट चाहिए होता है। और टिकट कब होगा? जब आपके पास क्लैरिटी होगा कि आपको शुरू
कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, बीच में क्या आएगा, डेट टाइम ये वो, इसलिए हम लोग प्रायोरिटी सेट करते हैं ताकि मेरे को क्लियर रहे कि मेरे को जाना कहाँ है और वो टिकट बना हुआ रहे कि मेरे को जाना कहाँ है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि रियल लाइफ में वो टिकट हम लोग को कोई बना के नहीं देता है, और इसलिए मेरा मानना है कि वो टिकट मेरे को खुद बनाना है, अपने लिए खुद अपना गोल कार्ड बनाना है, मेरे को खुद तय करना है वो टाइम वो डेट जो कि हम वो मोस्ट प्रायोरिटी एक्शन ख़त्म कर लेंगे। वो प्रायोरिटी ही है जो मेरे को इस जर्नी में मतलब तय करना है। वो प्रायोरिटी एक्शन को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम अपना जर्नी जो है वो करेंगे, आई मीन उस जर्नी में हम चलेंगे उस प्रायोरिटी एक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो मेरे पास प्रायोरिटी एक्शन होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, टिकट बना हुआ होना चाहिए जो कि हम खुद अपने लिए बनाएंगे, और टिकट में वो हर तरह का चीज़ लिखा रहना चाहिए जिससे मेरे को विज़न क्लियर होता है। जैसे कि हम कब पहुंचने वाले हैं, यानी डेट टाइम वेन्यू, फिर क्या करेंगे वहाँ जाके, फिर ज़्यादा प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि कैसे होगा, वो हाउ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस आना चाहिए कि क्या है और कैसे, मतलब कब पहुँच जाएंगे, जाने के बाद क्या करेंगे ये बात हाँ, नहीं है। ये बात बात नहीं है कि हाउ जहाँ तक है, हाउ का मतलब इतना ही है, हाउ का मतलब इतना ही है कि कैसे होगा। जैसे आपको पता है कि हमको ट्रेन में बैठना है, आपको ये नहीं पता है ट्रेन चलेगा कैसे। ट्रेन ऑटोमेटिक चलेगा, उसका ड्राइवर वहाँ पर है, आपने टिकट काटा कि नहीं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कैसे चलेगा वो सिस्टम है। वो अगर ट्रेन आपको पता है ट्रेन तो मतलब तो चलाने वाला कोई है और उसको ऑपरेट करने वाला, उसको दिशा निर्देश देने वाला कोई है पहले से। आपको हर चीज़ का ऑनर नहीं बनना है, आपको हर चीज़ का ऑनर नहीं बनना है, आपको हर चीज़ में माथाफोड़ी नहीं करना है। अगर एक बल्ब बना है तो बल्ब का आविष्कार जिसने किया वो कांच का आविष्कार नहीं किया है, वो फिलामेंट का आविष्कार नहीं किया है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक का आविष्कार नहीं किया है, वो एल्युमिनियम का आविष्कार नहीं किया है। बट एक बल्ब को बन के जब हाथ में आता है तो बल्ब बनाने वाले ने एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल किया है, वो कांच का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, वो पारा का भी इस्तेमाल किया है, फिलामेंट का भी इस्तेमाल किया है, और वो जो बेस है सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी इस्तेमाल किया है। तो आप अपना काम पे ध्यान दो इन कंपेरिजन ऑफ कि जो अवेलेबिलिटी है उसको समझते हुए अब अपने प्रायोरिटी को सेट करना है। आपको बल्ब हाथ में आता है तो बल्ब जिसने बनाया उसने एल्युमिनियम नहीं बनाया, जिसने बल्ब बनाया उसने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया, जिसने बल्ब बनाया उसने बाकी की चीज़ें नहीं बनाई हैं, लेकिन उसने बल्ब बनाया है। उसको बल्ब बनाने में 10,000 अटेम्प्ट लेना पड़ गया, ठीक है ना, बात यहाँ तक। मतलब आपको करना क्या है उसमें फोकस होना चाहिए, रास्ते में जो भी आए वो आपको अवेलेबल होता जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोसीजर फोकस नहीं रहना है, गोल फोकस रहना है ना। प्रोसीजर अपने आप जो है ना वो अपने आप फॉल इनटू प्लेस होता रहे। हाँ, जैसे जैसे आप बोलते हैं ना कि कुदरत की जो कायनात का जो एक व्यवस्था है ना, वो ऑलरेडी एक मैग्नेट है, एक एनर्जी है। वो एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी में काम करता रहता है। आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं और वो पॉसिबल हो जाता है, वो इसीलिए होता है। आपको उस तरह के लोगों का सामना, उस तरह के लोगों का साथ मिलने लगेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपका भूख है, जो आपकी चाहत है, उस तरह के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, आप उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगोगे और वो अट्रैक्शन आपको लोग पॉसिबल करता चला जाएगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑलरेडी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसी सिस्टम को तो मान करके ये मोबाइल टावर बना, वायरलेस बना, रेडियो टीवी, आज जितने भी आप देख रहे हो, सेंसर, वाईफाई, इंटरनेट, सब इसी चीज़ का रूप है ना। ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, इसको आपको नहीं कुछ करना है। साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसी एग्जिस्टेंस को, इसी क्वालिटी को, नेचर की क्वालिटी को लाया है। हालांकि ये चीज़ को पहले हमारे कहानियों द्वारा, मोरल स्टोरी द्वारा बताया गया कि कोई अलादीन था, उसका एक चिराग था, चिराग को रगड़ने से इसमें से जीनी निकलता था और जीनी को जो बोलो वो कर सकता था। अगर जीनी को काम नहीं बोलने से क्या करता था, जीनी नुकसान करता था, जीनी को वापस बोलता था ठीक है तुम अपने चिराग में जाओ। तो हर चीज़ के लिए जीनी को कमांड करना पड़ता था। ये बातें तो हमारे स्टोरी में हमको बहुत साल पहले बता दिया गया है। हमारे जो पुरातन किताबें हैं, जो हमारे होलिस्टिक बुक्स हैं, उसमें भी पुष्पक विमान का चर्चा है, तो अग्नि अस्त्र का, मिसाइल का चर्चा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आप स्टोरी में सुन रहे हैं उसी को तो आज पॉसिबल किया गया ना। हनुमान जी उड़ सकते थे, आज भी लोग भी अकेले भी उड़ सकते हैं। आज ऐसे ऐसे गैजेट्स अवेलेबल हैं जिसके मदद से आप खुद भी उड़ सकते हो, ठीक है। अकेला एक इंसान उड़ सकता है अपने उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपने बॉडी पे अगर वो होल्ड कर लेता है तो, ठीक है ना।
तो कुछ भी नहीं है, जो बातें पहले थी वही बातें हैं, बस स्वरूप बदलता जा रहा है। क्लैरिटी की वजह से आप उसका नाम अलग अलग तरीके से जान रहे हैं। जैसे कि हमारा ग्रुप का नाम क्या है, नोविस, प्रो और जीनियस हब। तो नोविस, प्रो और जीनियस हब का अर्थ सिंपल है कि जो एक चाहे तो आदमी नया नवेला न्यू ब्लड इन्फ्यूज़ हुआ है सोसाइटी में, वो है नोविस है, जो किसी चीज़ को भी अपने साथ जोड़ना चाह रहा है, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। प्रो का मतलब कि वो स्ट्रगलर है एज वेल एज वो सर्वाइवल भी ले रहा है, ठीक है ना, वो स्ट्रगलर है बट वो सर्वाइवल भी ले रहा है। और जीनियस का मतलब वो स्ट्रगलर भी स्टेबिलिटी में अब कन्वर्ट हो गया है, वो सर्वाइवल के साथ अब स्टेबिलिटी आ गया उसके अंदर, तो वो एक जीनियस हो गया है। हम लोग उसको उतने ही में जीनियस बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग उसको उतने में। एक मास्टर जो स्कूल में या कॉलेज में या प्रोफेसर कहीं भी पढ़ा रहा है, या फिर कोई भी एक मोटिवेटर या मेंटर जो है, वो क्या पूरा सागर थोड़ी ना है ज्ञान का, लेकिन हम लोग उसी में उसको जीनियस बोल दे रहे हैं, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, चाहे तो एक मास्टर है वो कम्युनिकेशन का है, एक फिजिक्स का है, एक बायोलॉजी का है, एक मैथ का है, तो वो एक अपने क्षेत्र में अगर वो महारत कर लिया, अगर अपने पर्टिकुलर नीच में वो अपना ताकत को पॉलिश कर लिया है, तो हम उसको उसके लिए आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से हर इंसान अपने नीच को आइडेंटिफाई करके, आज के डेट में वही आ गया है कि बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण और क्लासिफिकेशन आ गया है। तो अब जब एक इंसान अपना नीच फाइंड करके उसके ऊपर में काम करना शुरू करेगा, तो लोग उसी लिए उसको जीनियस बोलेंगे, उसी में उसको मास्टर बोलेंगे, उसी में उसको, है ना, एक पहचान मिलेगा, स्टार बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लोग आपके क्लाइंट नहीं बनेंगे। जब आप इस तरह का चीज़ को सर्व करने लगेंगे तो लोग आपके फ़ैन, मुरीद, सपोर्टर बनेंगे, ठीक है ना। वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसीलिए खोजेंगे क्योंकि आप अपने उसी हुनर के लिए मतलब अपने आप को तैयार किए हैं। तो इस तरह से ही ये जर्नी है, इसी जर्नी को इस तरह से लेके चलना है। तो हो सकता है कि 25 मिनट में जो भी, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। जी जरूर पूछिए ना। हाँ, जहाँ तक बात है कि गोल सेट करने से, प्रोसेस पे फोकस नहीं करने से हमको गोल मिल जाता है, यानी कि अगर प्रोसेस तो है ही हर बार। कौन सा प्रोसेस को नहीं फॉलो करने की आप बात कर रही हो? नहीं, प्रोसेस पे फोकस नहीं, यानी कि प्रोसेस के बारे ज़्यादा नहीं सोचने से। प्रोसेस के बारे में तो सोचना ही पड़ता है, सोचना ही पड़ता है, लेकिन आप अपने साइड का प्रोसेस सोचेंगे, ना कि दूसरे के साइड का, ठीक है ना। आपको अभी एग्जांपल दिया कि आपको एल्युमिनियम बनाने के बारे में नहीं सोचना है। एल्युमिनियम आ चुका है मार्केट में, एल्युमिनियम हम कैसे यूज करें वो सोचना है। इलेक्ट्रिसिटी आपको अवेलेबल है, ग्लास अवेलेबल है, आपको देखना है कि आप इन अवेलेबिलिटी को अपने साथ किस तरह से असेंबल करते हैं। यू आर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने रहा है, अब आपको सिर्फ असेंबल करना है। जो अवेलेबिलिटी है ना, उसके साथ आपको एक नया करामात कर जाना है, एक नया बात प्रोड्यूस कर देना है जो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। क्या करना है, जो अवेलेबिलिटी है उसी को असेंबल करना है। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने से कोई बात पैदा किए हैं क्या? जो बातें थी हम सिर्फ उसको एसोसिएट किए हैं, अरेंज किए हैं। हम क्या किए हैं, जो संभावना से पॉसिबल हुआ, जो बन के अवेलेबल था, जो बातें, जो शब्द गण दिया गया है पहले से, हम उसी शब्दों को अब अपने लिए यहाँ पर अपने वाक्य बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम जो भी वाक्य का इस्तेमाल किए, जो भी हम बात बोले हैं, इसमें मेरा क्या है, ना हम क लिखे हैं, ना हम क पैदा किए, ना ख पैदा किए, ना ज्ञ, ना आ, ना ई, ना ऊ, ना ई, कोई बात पैदा नहीं किए हैं। ये सब पहले से था ना, हम सिर्फ असेंबल किए हैं। पहले कका की को असेंबल किए, उसके बाद उसके द्वारा जो बनाया हुआ शब्द था उसको असेंबल करके वाक्य बनाए। और अभी जितना देर से हम अभी कन्वर्जेशन चल रहा है, जितने हम लोग अभी तक वक्तव्य कर चुके हैं, इस वक्तव्य का जो धार है, इसमें कहीं पर मेरा खुद का कोई रोल नहीं है। बस मैंने सिर्फ जो किया है वो एक क्लैरिटी अपने आप को दिया है और उसको गढ़ा है, गढ़ के आपको प्रस्तुत किया है। क्लियर? तो इन्हीं तरह की बातों को अपने साथ ताकत देने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम shubhvardhan.com है और यहाँ पर कमाल होता है, यहाँ पर सीक्रेट्स हैं, जो मैजिक है, जो आपके लिए मैजिक है, बट देयर इज़ अ आर्टिस्टिक साइंस। तो आइए मज़ा लीजिए जीवन का। जो खेल खेलने आए हैं वो पूरा जम के खेलिए, ना तो दुखी रहिए, ना तो अनहैप्पी रहिए, और ना तो मीडियोकर लाइफ को अपना लाइफ मानिए, क्योंकि मीडियोकर लाइफ के लिए तो आप है ही नहीं, क्योंकि आप परमात्मा, आप राजा हैं। आप राजा हैं तो आप क्यों है जो इस तरह का स्ट्रगलर लाइफ को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं? ये आपकी मूर्खता है, आपको क्लैरिटी नहीं है। दैट्स वाई आप अपने आप को उस करेज में, अपने आप को उस कॉन्फिडेंस में नहीं देखते हैं कि आप पैराशूट लैंडिंग कर सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर व्यू से हर चीज़ को देख सकते हैं। ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आपको लगता है कि जीवन एक संघर्ष है और स्ट्रगल आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जन्मसिद्ध रोल है, स्ट्रगल करते रहो। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आ गया ना, तो फिर आप वो काम करोगे जो दूसरे नहीं करते हैं,
और आप दूसरों के लिए वो ऐसी सीढ़ी बनाओगे जैसे कि खुद तो आप ऊपर जाओगे, साथ में बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेते चले जाओगे। जब आप दूसरों को ठेलोगे ऊपर ना, यानी ये कहावत है ना, बहुत पॉपुलर कहावत है कि जब आपने दूसरों के पेट के बारे में, दूसरों के भूख के बारे में सोचा ना और आप उनको सेटिस्फाई करते चले गए ना, तो आपको कभी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। चलो इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ ये सेशन को यहीं पर अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ा पॉजिटिवली बातों को ध्यान दिया होगा और आप अब कमाल करने के लिए तैयार हो। सेशन के अंदर आओ और मज़ा लो, बस मज़ा लेते जाओ, बाकी सब कुछ अपने आप होता है। ऑल द बेस्ट 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 बेस्ट।